बैंकों में जोरदार तेजी की बदौलत निफ्टी ने लगातार तीसरे दिन बनाया नया शिखर। बैंक निफ्टी भी 750 पॉइंट से ज्यादा चढ़कर नई ऊंचाई पर। मिड कैप में भी रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड का सिलसिला जारी। सरकारी बैंकों में तूफानी तेजी। निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स 2% से ज्यादा ऊपर। एसबीआई, केनरा बैंक, पीएनबी 1.5 से 2% चढ़े। साथ ही एनबीएफसी, मेटल और ऑटो शेयर्स में भी रौनक। अदानी ग्रुप शेयर्स में तूफानी तेजी। अदानी इंटरप्राइजेज 8% से ज्यादा की उछाल के साथ बना वायदा का टॉप गेनर। अदानी पोर्ट 7% दौड़ा। वहीं अंबुजा और एसीसी भी 4 से 5% ऊपर। श्रीराम प्रॉपर्टीज के 10.5 पौने 11% शेयर्स में ब्लॉक डील। 214 करोड़ में 1 करोड़ 84 लाख शेयर्स का सौदा। शेयर में रौनक। वहीं हुनासा के 63 करोड़ शेयर्स की ब्लॉक डील, शेयर 2% फिसला। बैंक ऑफ इंडिया इस हफ्ते लॉन्च कर सकता है 4000 करोड़ का QIP। न्यूज़ 18 की एक्सक्लूसिव खबर। शेयर करीब 2% उछला। और आज दोपहर 12 बजे आंध्र और तमिलनाडु के तट से टकरा सकता है चक्रवाती तूफान मिचोंग। साइक्लोन के चलते तमिलनाडु में भारी बारिश। चेन्नई में टूटा 80 साल का रिकॉर्ड। सैकड़ों ट्रेनें रद्द, दर्जनों उड़ानें प्रभावित। आज के मेहमान हैं प्रकाश गाबा जी। गाबा सर, स्वागत है आपका। और तूफानी तेजी मार्केट में जारी है, बने रहें और पोजीशन बढ़ाएं। बिल्कुल, ट्रेंड स्टिल इंटैक्ट है, कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ। अब ट्रेंड पॉसिबल। इसमें अगर डिप्स मिलती है ऑन द वे तो यू आर लकी, इतना ही कह सकते हैं। लेकिन डिप्स मिल नहीं रही है, प्रॉब्लम वो है। इनफैक्ट मैं कुछ लोगों से बात करता हूँ तो वो डिप्स का इंतजार करते हैं, मिस हो गया आप और बढ़ गया, आप क्या करूं। मैंने बोला जितना लेना है ले लो, नीचे आया तो ऐड करना, नहीं आता तो छोड़ देना, लेकिन एंटर तो कीजिए। लेकिन लोग डिप का इंतजार करते हैं, वो आना नहीं है शायद, अब तक तो नहीं आना है। और जब आएगा तो उसमें भी फिर इनका दिल नहीं होगा लेने के लिए, और आएगा डिप सोचेंगे, और आएगा डिप। फिलहाल ट्रेंड इज इंटैक्ट अप और मोमेंटम है। बस वी हैव टू राइड इट अंटिल इलेक्शंस में, बजट और उसके बाद इलेक्शन। ओके, बैक टू बैक बड़े इवेंट लाइंड अप हैं डोमेस्टिक मार्केट में। तो अगर आप, जैसे गाबा जी कह रहे हैं ना कि ले लो, गिरे तो और ले लेना। अनुज भी कह रहे हैं कि गैप अप प्ले करना चाहिए, स्टॉप लॉस थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए अगर आपको बहुत डर लग रहा है तो। ये है बाजार की तस्वीर जो लोग इंडेक्स में ट्रेड करना चाहते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो सवाल अपने लेके आए हैं, उनको जवाब चाहिए। पहला सवाल मुंबई से अनिल मनोहर का। अनिल जी नमस्कार सर, बताइए क्या सवाल है। सर ये मेरे पास सोलार इंडस्ट्रीज के कुछ 25 शेयर्स है। मैंने 7088 के भाव से खरीदे थे, हाई भाव पे खरीदे थे। और एंजल ब्रोकिंग के मेरे पास 2500 पे मेरे पास 250 शेयर है। तो ये 2 शेयर पे प्लीज मुझको जरा आपकी राय बताएं। ओके गाबा सर, सोलार इंडस्ट्रीज तो काफ़ी ऊपर पे इन्होंने लिया है, लगभग 7100 रुपये पे, और अभी चल रहा है 6000 का भाव। क्या करना चाहिए अनिल जी को? सोलार इंडस्ट्रीज ट्रेड कर रहा है 6000 के आसपास। जब इन्होंने लिया है तब वो ब्लो आउट हुआ था करीब 8500 में। अब उसके बाद लगातार हम सेलिंग देख रहे हैं और ये सेलिंग पॉसिबली कंटिन्यू हो सकती है। लोअर लेवल करीब 5200 वहां तक भी संभावना है एक्सलाइड होने की। मुझे लगता है थोड़ा वीकनेस है शॉर्ट टर्म में, प्रॉफिट बुकिंग है। इनफैक्ट मैं कहूंगा वीकनेस नहीं है, मोर ऑफ प्रॉफिट बुकिंग, और नीचे आ सकता है। और यहाँ से फिर कब अप शुरू होगा वो तो बाद में पता पड़ेगा। पहले ये वीकनेस थोड़ी कम हो, उसके बाद उसमें वीकनेस को स्ट्रेंथ में बदलना, उसमें वक्त लग सकता है। तो आई थिंक सो फार पेन बाकी है सोलर इंडस्ट्री। तो क्या करें, होल्ड करें? ये होल्ड करना पड़ेगा, चॉइस नहीं है। 5500 के आसपास एक सपोर्ट मिल सकता है, फिर एक अप हो सकता है। थोड़ा पेन रहेगा तो होल्डिंग पीरियड थोड़ा हाई रहेगा। ओके, होल्डिंग पीरियड थोड़ा बढ़ सकता है क्योंकि अभी इसमें प्रॉफिट बुकिंग है। और इनका दूसरा सवाल था एंजल ब्रोकिंग का, जो इन्होंने 2500 के भाव पे लिया है। दूसरा कौन सा बताया आपने? एंजल वन। एंजल वन, वेल क्वाइट थोड़ा इसमें भी प्रॉफिट बुकिंग है क्योंकि बहुत बढ़िया मूव है। फ्रॉम 1800 टू 3200 डबल हो गया। अब 2918 पर ट्रेड है, थोड़ा और पेन बाकी है। लो लेवल शायद 2600 के भी देख सकते हैं। तो मुझे लगता है पेन बाकी है, लेकिन स्ट्रक्चरली पॉजिटिव है। मेरे ख्याल से यहाँ पर भी पेन रुकेगा, होल्ड करना पड़ेगा।
2600 के आसपास शायद एक सपोर्ट की गुंजाइश है, वहां से एक अप मूव मिलना चाहिए। फिलहाल इट्स अ होल्ड। अगर आपके पास प्रॉफिट मिल रहा है तो आई वुड टेक द मनी ऑफ। अगर प्रॉफिट तो खैर इनको मिल ही रहा है सर, 400 रुपये का। हाँ, तो फिर तो मेरे ख्याल से मैं होता तो प्रॉफिट बुक कर देता, नीचे आता तो री एंटर करता, नहीं आता तो कोई बात नहीं, दूसरा स्टॉक है। मार्केट में बहुत बहुत विकल्प है। ओके, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया जा सकता है। चलिए अगला सवाल लेते हैं तुषार बिन्नानी का, आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से। तुषार जी नमस्कार, बताइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग प्रकाश सर। जी गुड मॉर्निंग। सर मेरे पास बोरोसिल रिन्यूएबल्स के 250 शेयर्स है 412 के रेट पे, और आईआरबी इंफ्रा के 26 रुपीज पे 1000 शेयर्स है। तो मैं लॉन्ग टर्म के लिए रोकना चाहता हूँ सर। दोनों में? जी सर। ओके गावा सर, तुषार जी का पहला सवाल है बोरोसिल रिन्यूएबल्स पे। या ये स्टॉक मुझे बढ़िया लगता है। जो बाउंस मिला है 400 420 के आसपास से, इसे लगता है एक फ्रेश अपमूव शुरू हो सकता है यहाँ पर। बोरोसिल रिन्यूएबल ट्रेड कर रहा है 448 पर। मेरे ख्याल से एक इनके पास है तो होल्ड करना चाहिए। इनको अगर ऐड करना है तो ऐड भी कर सकते हैं। जिन्होंने नहीं ऐड किया उनको लेना है फ्रेश, तो फ्रेश बाइंग हो सकती है। 400 का स्टॉप लगाइए। कहां तक जा सकता है? टारगेट मेरे हिसाब से 550 तक जा सकता है, लेकिन उसे वक्त लगेगा। इट्स अ लॉन्ग प्ले। ऐड ले लीजिए, एक्सपेंशन कॉन्ट्रेक्शन होते रहेंगे, स्लोली स्लोली ऊपर जाएगा बोरोसिल रिन्यूएबल। तो लेने की जगह तो अच्छी है। सेटअप के हिसाब से अपमूव मिलना है तो ये अच्छी जगह है अपमूव मिलने के लिए, बोरोसिल रिन्यूएबल। अच्छा, इस पे ले सकते हैं आप तुषार, अगर और खरीदना तो भी खरीद सकते हैं, या इसमें बने रहिए। 400 पे स्टॉप लॉस होगा आपका, 550 तक ये जा सकता है। तुषार ने दूसरा सवाल पूछा आईआरबी इंफ्रा पे, 26 रुपये पे ले रखा है इन्होंने। लगता तो है कि काफी बढ़ चुका है, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। थोड़ा माइनर डिप मिल सकता है 36 34 35 में, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, फिर एक अपमूव शुरू हो सकता है। मेरे ख्याल से ये स्टॉक होल्ड है, इसलिए होल्ड करना चाहिए। नथिंग टू वरी, अपमूव मिलना चाहिए। डिप्स पॉसिबल है लेकिन नथिंग टू वरी, ये कंसोलिडेशन। ओके, कंसोलिडेशन है यहाँ पे, चिंता की बहुत ज़रूरत नहीं है। अगला सवाल है जितेंद्र बाफना का, जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं भीनमाल राजस्थान से। जितेंद्र जी नमस्कार सर। नमस्कार सर जी। सर बताइए सवाल अपना। आई बोला फाइनेंस का है, 500 शेयर है 172 के भाव से। ओके कब सर? इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस 172। इंडिया बुल हाउसिंग करेंगे। हाँ, आईबुल हाउसिंग फाइनेंस। इंडिया बुल हाउसिंग में देखता हूँ मैं, चार्ट निकल जाता तो। इंडिया बुल हाउसिंग ना मिल जाएगा मुझे, लेकिन ढूंढना पड़ेगा। एक सेकंड से मैं बताता हूँ। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, आईबुल हाउसिंग है, सॉरी, इसका नाम आईबुल हाउसिंग है। हाँ हाँ सॉरी, आईबुल हाउसिंग फाइनेंस मिल गया। वेल मेरे ख्याल से आईबुल हाउसिंग बेसिकली चार्ट स्ट्रक्चर वीक है, लेकिन इस वीकनेस में लगता है स्ट्रेंथ है छुपी हुई। कंसोलिडेशन पे चल रहा है, बेस बन रहा है, ट्रेड कर रहा है 197 पर। थोड़ा इसे वक्त देना पड़ेगा, इनको देना ही पड़ेगा, कोई चॉइस नहीं है, विकल्प नहीं है। और जब ये अपमूव मिलेगा, और मुझे लगता है अपमूव मिलेगा भी, तब जाके एक अच्छा अपमूव मिलेगा। ऑन द वे अप 300 में थोड़ा रेसिस्टेंस आएगा, 300 के आसपास। तो एक तो होल्ड है, डिप्स मिलती है तो ऐड करने का मौका रहेगा, और लॉन्ग प्ले है, वक्त लगेगा, लेकिन 300 पे थोड़ा रुकेगा, उसके बाद 300 पार कर लेगा तो अच्छी तेजी आएगी आईबुल हाउसिंग में। तो इट्स अ लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड है स्टॉक। ओके, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड है इंडिया बुल्स हाउसिंग, अगर आप इस पर रखते हैं तो। चलिए अगला सवाल लेते हैं कार्तिक का, बेंगलुरु से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कार्तिक जी नमस्कार सर। सर जी नमस्कार सर। बताइए सर क्या हालचाल है? मेरा पास बढ़िया सर। सर मेरा पास टाटा कम्युनिकेशन का 26 शेयर है 1326 रुपये का भाव से। तो मैं इसका 2 या 3 साल का लॉन्ग टर्म मेरा व्यू है, तो इसको मैं ले सकता हूँ। और मेरा सर करंट मार्केट प्राइस में HDFC बैंक को ले सकता हूँ क्या? देखो, आपने HDFC बैंक का सवाल ऐसे व्यक्ति से पूछा है जो IPO से होल्ड कर रहा है, तो उनका जवाब तो पक्के तौर पे मैं प्रियम्प्ट कर सकता हूँ, लेकिन वही बताएंगे पहले। लेकिन टाटा कम्युनिकेशन, गावा सर, टाटा कम्युनिकेशन कार्तिक 2-3 साल 4 साल के लिए रखना चाहते हैं। 1630 का नहीं, ये वो दिखाइए पहले टाटा कम्युनिकेशन। हाँ, 1668 का भाव चल रहा है और इन्होंने 1326 पे लिया है अभी। अच्छा ख्याल है, 3-4 साल होल्ड करना चाहते हैं तो ऐसे ही हमको चाहिए निवेशक जो कि होल्ड कर सके लॉन्ग टर्म के लिए। बढ़िया स्टॉक 1669 पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन नीचे थोड़ा आएगा, डोंट वरी अबाउट इट। 1500 भी आ जाए तो घबराइएगा, 1550 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, लेकिन 3-4 साल आप होल्ड कीजिए, मुनाफा मिलेगा। इनफैक्ट इसमें डिप मिलता तो ऐड कीजिएगा टाटा कम्युनिकेशन, ये तो बढ़िया है। रही बात HDFC बैंक में, मैं इसका
कुछ बता ही नहीं सकता। मैं सेल तो दे ही नहीं सकता, शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग में मैं सेल दे देता हूँ जब होता है, लेकिन स्टॉक बढ़िया है एचडीएफसी बैंक, लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया है। ये मेरा दिवाली का स्टॉक है, जो दिवाली पिक पर लीप ऑफ फेथ करके मैंने बोला था ले लीजिए एचडीएफसी बैंक, क्योंकि 1460 जो लो है ना, रीसेंट लो, बड़ा चार्ट है। एक ब्यूटीफुल लवली लो है टेक्निकली, वो ब्रीच नहीं हो, वो ब्रीच होगा तो सब कुछ कैंसिल, लेकिन नहीं होगा, ये न्यू हाई पर जाएगा एचडीएफसी बैंक। लेना है तो अब भी ले लीजिए, होल्ड कीजिए। ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में है। एक महीने का चार्ट दिखाइए इसका जरा। एक महीने में 9% ऊपर है एचडीएफसी बैंक, और इसी पिछले एक महीने में मेरे ख्याल में दिवाली भी आई थी और गावा सर ने दिवाली पिक दिया था। तो कार्तिक जी करंट प्राइस पे भी ले सकते हैं ना सर? बिल्कुल लेना चाहिए और होल्ड करना चाहिए। ऑल टाइम हाउ पार कर लेगा, डोंट वरी अबाउट इट। गारंटी नहीं है लेकिन पार कर लेगा। गावा जी की गारंटी दे दीजिए ना नहीं सर। नहीं, मैंने बोला गारंटी नहीं है। अच्छा, गावा सर गारंटी पार नहीं कर दे रहे। वैसे मार्केट में किसी चीज़ की गारंटी नहीं होती, लेकिन एचडीएफसी बैंक एक बहुत ही उम्दा क्वालिटी का बैंक है, वन ऑफ द बिगेस्ट, और तो वर्ल्ड लेवल की लीग में शामिल हो रहा है। तो अगर आप करंट लेवल पे लेना चाहते हैं कार्तिक जी तो ले सकते हैं, लेकिन आपको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना पड़ेगा। और अगली दिवाली तक तो गाबा जी वैसे ही बहुत बुलिश हैं इसमें, तो आप इस पर करंट बाई भी कर सकते हैं। अगला सवाल है अनिल झा का, गुवाहाटी असम से। अनिल जी नमस्कार सर, बताइए। जी नमस्कार सर। सर मेरा IEX का शेयर 840 है, 170 के एवरेज प्राइस पे। क्या करते हैं सर आप वहाँ गुवाहाटी में? जी सर, सर्विस में है, गवर्नमेंट जॉब में है। अरे वाह, सरकारी नौकरी। तो निवेश करते हैं कि ट्रेडर हैं? जी निवेश करते हैं सर। पक्का? आप थोड़ा सोच के बोले। नहीं, ट्रेडिंग कोई हाँ सर। बुराई थोड़ी है, ट्रेडिंग आप गैर कानूनी काम थोड़ी है। नहीं ट्रेडिंग नहीं है, अच्छा, ऐसे इन्वेस्टमेंट है सर कुछ। ओके। तो IEX इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, गावा सर IEX में अनिल जी ने निवेश किया है, क्या करना चाहिए इनको? देखिए ऐसा है कि 300 के आसपास चला गया, उसके बाद जो गिरावट आई है करीब देखा है हमने, करीब 125 भी चला गया। अब यहाँ से जो मुंह मिलता है, लगता है अब ये स्टॉक बॉटम आउट हो गया, क्योंकि इस वीकनेस में वीकनेस आ गई। अब इसको बदलना है स्ट्रेंथ में, आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रेंथ भी आ रही है। 144 पे ट्रेड कर रहा है, इनको ये होल्ड करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। 200 तक फिर जाएगा, मैटर ऑफ टाइम। तो मेरे ख्याल से अब इसमें गिरावट खत्म हुई, अपमूव शुरू हुआ है। इस अपमूव में एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होते रहेंगे, उसको अपना काम करने दो, आप सिर्फ होल्ड करो। 200 तक मुझे टारगेट नजर आते हैं, और एक बार 200 चला गया फिर तो फ्रेश लुक लीजिए, हम यहाँ बैठे हैं, फोन करके फिर बात कीजिए हमसे। आज इनका एक बिजनेस अपडेट भी आया है कि नवंबर महीने में कारोबार कैसा रहा, तो 17.5% की ग्रोथ इन्होंने ट्रेडिंग में अपनी दिखाई है, ट्रेड वॉल्यूम में। तो ये एक, मैं भी रिसेंटली मैंने एक फंड मैनेजर से भी बात की थी, वो भी बहुत बुलिश थे इसमें। तो मैंने उनसे पूछा भी कि एक खबर आई थी कि प्राइसिंग पावर जाएगी ये वो, लेकिन उसके बावजूद उनका भरोसा इस पर बना हुआ है। तो एक बार अब इसने बॉटम बना लिया, बहुत लो लेवल देख लिए, तो होल्ड करिए अनिल जी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसमें गावा सर सवाल है, इससे पहले एक दो स्टॉक जो बहुत आज फ्लेवर में, उनमें जानकारी चाहिए। एक तो मुझे बताइए सर, ये ब्लू स्टार 1021 रुपये पर, और इन्होंने QIP किया था मेरे ख्याल में 775 के प्राइस के आसपास किया था, और QIP के दिन ही 8% चला, उसके बाद से ये रुका नहीं है स्टॉक। क्या लगता है आपको? ब्लू स्टार इस वाकई में ब्लू स्टार है। ब्लू स्टार ब्लू स्काई में चला गया क्या? हाँ, ब्लू स्काई टेरिटरी में 1020 पे ट्रेड किया, 1000 पार कर लिया, दिल से पार किया। मेरे ख्याल से इसमें स्काई इज द लिमिट। हम लोग ब्लू स्काई टेरिटरी पे, तो वाइट पुट अ सीलिंग ऑन इट, जहां जाता है जाने दिए। अब लॉजिकल टेक्निकल टारगेट लगता है 1360 के, मेरे ख्याल से वहां तक जाना चाहिए, मैटर ऑफ टाइम, वक्त लगेगा, लेकिन 1360 पॉसिबल है। ट्रेड कर रहा है 1020, मतलब 30% फ्रॉम अप मूव फ्रॉम हियर, अब भी पॉसिबल है ब्लू स्टार। वाओ, 1360 तक जा सकता है। और JK बैंक, जम्मू एंड कश्मीर बैंक 116 रुपये 50 पैसे पे ट्रेड कर रहा है इस समय। इसमें क्या लगता है सर? जम्मू कश्मीर बैंक का यस 116 पे ट्रेड कर रहा है। इसमें लगता है टर्न अराउंड आ गया। अब देखो आर्टिकल 370 निकल गया, तो इसमें भी टर्न अराउंड हो गया, 30 रुपए से 116, ब्यूटीफुल है मेरे ख्याल से। क्या सर आर्टिकल 370 निकल गया मतलब? अच्छा, ओके वहाँ वाला। गुड। तो इसके भी सारे बंधन टूट चुके हैं। बिल्कुल। अब वो वेल मैनेज बैंक हो गया, हम कितना कह सकते हैं। पहले जो अपनी मनमानी चलती थी, वो मनमानी बंद हो गई। यस,
तो इसमें भी मूवमेंट बहुत बढ़िया मूवमेंट। देखिए 200% चल चुका है 2 साल में। 2 साल तो आप बहुत ज़्यादा दिखा रहे हो, आप साल भर या 6 महीने दिखाओ, क्या बेहतरीन रैली इस स्टॉक में बनी है। देखिए 12 महीने में 127% की तेजी है, डबल से ज़्यादा हो चुका है। 150 160 भी चला जाएगा, वहां पर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आएगा, लेकिन अपमूव ऑन है। बहुत सेकंड ब्रेकआउट मिला है 100 जोन, अपमूव तो है इसमें। बस अब भी जिसको लेना है ले सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर बैंक, सेफ है। और जाइए भी जम्मू एंड कश्मीर में, एकदम सेफ है। बहुत बढ़िया है सर, जरूर जाइए, घूमने जाना चाहिए लोगों को जरूर। उमंग गुप्ता जी दिल्ली से जुड़ रहा है हमारे साथ। तो उमंग जी बताइए सर, कैसी उमंग है जीवन में? बस बढ़िया, एकदम सब बढ़िया, सब उमंगे बढ़िया चल रही है। घर पे हो लग रहा है ऐसा? हाँ, घर पर ही है सर। अरे काम धंधे में जाओ सर, आज मंगलवार का दिन है, क्या कर रहे हो घर पे आप? बिजनेस है हमारा सर। अरे बिजनेस का घर से ही चलता है? है जी। बिजनेस घर से ही चलाते हैं क्या? हाँ, घर से ही चलाते हैं, ऑनलाइन ट्रेडिंग वगैरह करते हैं। अरे वाह, क्या बात, बताइए सर। हाँ सर, मैंने हैप्पीएस्ट माइंड ले रखा है 1453 रुपए पे, 100 शेयर में लेता हूँ। तो मुझे होल्ड करना है या उसको सेल करके निकल जाए? ये बहुत पहले लिया होगा आपने ना? हाँ, काफी पहले करे हुआ है। यार वो एक दौर था जब ये आईपीओ आया था, मैं कहूँ 250 235 इस टाइप का कुछ आईपीओ आया था, बहुत जबरदस्त रैली बनी इसमें, चलते 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 1500-1600 तक गया था। और उसी बीच में उमंग जी ने 1453 पे खरीद लिया इसको। गवा सर, हैप्पीएस्ट माइंड जी 1453 पे लिया उमंग जी ने, अभी चल रहा 840। पेन पे, लेकिन जो इतनी गिरावट आई है, एक लो देखा हमने रिसेंटली 700 के आसपास हैप्पीएस्ट माइंड, फिर एक बाउंस मिला 1000 की तरफ गया, फिर एक लो देखा हमने। लेकिन ये जो लगता है ये हायर लो लग रहा है इसमें, जो उसकी चाल में लगता है कि ये नीचे जो रिसेंट लो है 750 700 के करीब का, वो नहीं टूटेगा। इसका मतलब यहाँ से एक अपमूव मिल सकता है। तो आप पेशेंस रखिए और होल्ड कीजिए। मेरे ख्याल से इस बार फिर वापस चलाएगा 1000, वहां पर फिर स्ट्रगल होगा, और जब वो 1000 पार कर लेगा, यू कैन से साई ऑफ रिलीफ, ऊपर जाएगा। लेकिन लेने की जगह अच्छी है, मतलब रिस्क है, लेकिन रिस्क किसमें नहीं है, तो आप होल्ड कीजिए। एक किसी के पास नहीं है। उमंग जी, इसको आपने हमको लगता है ट्रेडिंग के लिए लिया था क्या, और फिर अब इन्वेस्टर बन गए? इन्वेस्टिंग के लिए लिया था, उस समय ट्रेडिंग के लिए लिया था, बट डाउन हुआ तो मैंने उसका इन्वेस्टिंग। वही ना कि पहले तो लिया था ट्रेडिंग के लिए, अब बन गया इन्वेस्टर। तो अब चूंकि इतना पेन आपने झेल लिया है, तो अब इसको फिर रखिए सर। अब जब आईटी पलटेगा ना, तो फिर ये हैप्पीएस्ट माइंड वगैरह में तेजी आएगी। अब इतना देख लिया, इतना बुरा समय, तो अब बेच के कोई फायदा नहीं, कि जब चलना शुरू होगा तो आप उस समय बेचें। होल्ड करिए इसको। गवा सर, एक स्टॉक और दर्शक के पास जाने से पहले, बीएचईएल, ये भी बहुत क्या, कौन सी स्काई, ब्लू स्काई टाइप में पहुंच चुका है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, ब्लू स्काई ट्रेडिंग में बीएचईएल बढ़िया स्टॉक है। इनफैक्ट ब्लू स्काई ट्रेडिंग 52 वीक है, मुझे लगता है अब रिसेंट जाएगा 200 के आसपास, वहां पर थोड़ा रुकेगा, रुकना चाहिए मेरे ख्याल से। रुकेगा तो अच्छा है, फिर अगर डिप मिलता है तो और अच्छा, फिर 150 तक आ जाए, फिर जो मूव मिलेगा वो 350 तक ले जाएगा। अब तो ट्रेड कर रहा है 177 पर। अगर डिप का आपको डर नहीं है, आप ऐड कर लीजिए, है तो होल्ड कीजिए, देखिएगा 300 रुपया लगेगा, 1-1.5 साल लग सकता है, लेकिन 300 का मूव पॉसिबल है। सेफ स्टॉक है बीएचईएल। अब तो आत्मनिर्भर भारत में भी तो इसका फायदा होने वाला ही है। बहुत जबरदस्त सर, कैपिटल गुड्स में तो बहुत बड़ी तेजी है, वन ऑफ द स्टॉक है उसका ये। वो 10-12 साल इसने अंडर परफॉर्म किया, 10-12 साल लोगों ने एकदम होप छोड़ दी थी, लेकिन अब चल रहा है। खैर, अगला सवाल है सर पीयूष जैन का, इंदौर से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। पीयूष जी नमस्कार, बताइए सर। नमस्कार साहब, मेरे पास बजाज इलेक्ट्रिकल के 1500 शेयर, एवरेज प्राइस 1080 पे ले रखे हैं मैंने। उसको क्या करना चाहिए, आगे होल्ड करना चाहिए या इसका बाउंस बैक आएगा वापस प्राइस का? गवा सर, बजाज इलेक्ट्रिकल इन्होंने भी काफी ऊपर लिया 1080 पर, क्या करें? घबराना नहीं चाहिए। उसका रीजन ये है कि बेसिकली अपमूव है, उसके बाद कंसोलिडेशन है करीब 1.5-2 साल से। इन्होंने अभी ये रेंज में चल रहा है बजाज इलेक्ट्रिकल, 950,000 और ऊपर 1200 के आसपास रेंज है। इन्होंने अपर एंड ऑफ द रेंज पे लिया और कुछ नहीं। अगर लोअर एंड ऑफ द रेंज पे लेते तो खुश होते। तो इनकी जगह गलत थी खरीदने की, लेकिन ये वीक स्टॉक नहीं है, तो आप होल्ड कीजिए। अगर आपको डर लगता है तो इंतजार कीजिए, कॉस्ट के आसपास बेच दीजिएगा, और जब तक ये रेंज से बाहर नहीं निकलेगा, 1200 पार नहीं करता दिल से ऑन वीकली टाइम बेसिस पर, फिर जो मूव मिलेगा वो हायर जोन देखेंगे। तो फिलहाल तो होल्ड करना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। अगर डर लगता है तो कॉस्ट के आसपास बेच दीजिएगा, लेकिन साइडवेज मूव पे है करीब मोर देन 2 इयर्स, तो फिलहाल होल्ड है। फिलहाल ये होल्ड है। गावा सर, ये बताइए कि ओरियन प्रो नाम की एक कंपनी है, 2000 रुपए का उसका प्राइस है। ओरियन प्रो,
हाँ, नंबर बताऊं क्या मैं? हाँ जी प्लीज। 532668। 532668। लैंको इंफ्रा कहते हैं उसको। पता नहीं, लैंको इंफ्रा है। सॉरी 2000। मेरी गलती हो गई, 532668। हाँ, मेरी गलती। ओरियन प्रो, करेक्ट करेक्ट। 2000 पे चल रहा है इस समय करीब। ये 5 शुरू गुना हुआ है 1 साल में। 1 साल का चार्ट दिखाइए इसका जरा। 250 से 2000, हाँ, फिर कंसोलिडेशन हुआ 1800, फिर जो ब्रेकआउट मिला ले गया 2000 तक। क्या करता है मुझे पता नहीं फंडामेंटल मुझे नॉलेज नहीं है, थोड़ा स्ट्रेच है, लेकिन 1800 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अगर किसी को खरीदना है खरीद लीजिए, और जाता है ऊपर जाने दीजिए, लेकिन निकलना रेडी रखिएगा 1800 के नीचे अगर तोड़ता है तो। जब तक 1800 के ऊपर है, अप ट्रेंड स्टिल इंटैक्ट। अब तक तो ठीक लग रहा था, स्ट्रेच है। फंडामेंटल रीजन देकर जरूर ऐड कर लीजिएगा, टेक्निकली थोड़ा स्ट्रेच है। टेक्निकली स्ट्रेच है, इसलिए इसमें ध्यान रखिएगा। रोहित अग्रवाल सवाल क्या पूछ रहे हैं भाई? टाटा कंज्यूमर पे सवाल है इनका, 948 पर विल इट गो 1000? यस इट विल गो, डोंट वरी। बहुत अच्छा बेस बना है 675 825 में, कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट मिला है। ये 1000 रुकेगा नहीं, इतना बता दूं। 1000 तो जाएगा लेकिन रुकेगा नहीं, 1000 पार कर ले। जितना कंसोलिडेशन हुआ है उसके हिसाब से 1000 पार करना चाहिए, उससे रुकेगा नहीं। जितना है कि आपको रुकना पड़ेगा, जितना ज्यादा रुकेंगे उतना आपका ज्यादा फायदा है। होल्ड। ओके गावा सर, आरती इंडस्ट्रीज में नीरज नाम के एक व्यक्ति हैं जिन्होंने 530 पे लिया है 100 शेयर। क्या वो जानना चाहते हैं क्या इसका बॉटम बन चुका है, और अगर ले रखा है तो स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाएं? यस यस, मैं कंफर्म करता हूं कि बॉटम बन चुका है। टेक्निकल बॉटम बन चुका है, जो मेरे पैरामीटर्स में होते हैं। 450 में एक बॉटम था, उसके बाद एक ब्रेकआउट चाहिए था, कंफर्मेशन वो भी मिल चुका। अब इसको आपको होल्ड करना चाहिए, जगह अच्छी है होल्ड करने की। आपको कहां बेचना है मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन बताऊंगा कहां रेसिस्टेंस है। रेसिस्टेंस करीब 620 के आसपास है। वहां जब जाएगा थोड़ा रुकेगा, इसका मतलब ये नहीं कि आपको बेचना है। अगर ये स्टॉक बॉटम आउट हो चुका है, जो रिसेंट है तुमने 1000 के आसपास भी देखा है, फिर ये 1000 की तरफ जाएगा, लेकिन लगता है कि आपको कितना होल्ड करना है, ये आपके ऊपर है। अगर आप ट्रेडर है तो बेचते रहिए, अगर आप ट्रेडर नहीं है तो होल्ड कीजिए। मुझे लगता है ये बॉटम आउट हो चुका, ये आपका सवाल है क्लियर कट। मुझे लगता है ऑन माय पैरामीटर्स बॉटम आउट हो चुका। अब इस पे निवेश होना चाहिए और स्टे इन्वेस्टेड आरती इंडस्ट्रीज। अच्छा, गिरिराज सिंह का सवाल है, टीवीएस मोटर्स का इन्होंने 1920 रुपए की कॉल 40 रुपए में खरीदी है, एक लॉट, दिसंबर एक्सपायरी की। 1920 रुपए की कॉल है तो ठीक, जब तक 1900 बरकरार है तब तक होल्ड कीजिए। 1950 भी जा सकता है, 1950 जाएगा तो आपने कॉल भी सही लिया है। और मेरे ख्याल से 3 दिन से 2 दिन से 3 दिन से साइडवेज मूवमेंट, इसमें फिर एक अपू जब मिलेगा ना, शायद मिलना चाहिए, वो ले जाएगा आपको प्रॉफिट जोन पर। तो फिलहाल होल्ड है, यस टीवीएस मोटर फिलहाल होल्ड है। ये वाली कॉल 40 पे लिया था, 42 पर 10 पे चल रही, थोड़ा सा इनको फायदा हो रहा है यहाँ पे। गावा सर बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए और दर्शकों की मदद करने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक के बाद आगे देखिए बड़ा गेम शो खिलाड़ी नंबर 1।